नमस्कार दोस्तों, आज हम ग्लूकोमा के इम्पोर्टेंट्स पॉइंट की बात कर रहे हैं। अगर हम ग्लूकोमा की बात करें तो ये प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी डिसीज़ यहाँ पर है, लीड टू डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व विद लॉस ऑफ विजुअल फंक्शन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये डैमेज करती है ऑप्टिक नर्व को, जिसके कारण लॉस ऑफ विजुअल फंक्शन होता है। ग्लूकोमा के अंतर्गत इंट्राओक्यूलर प्रेशर राइज हो जाता है। जनरली जो नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर रहता है वो 10 से 20 mmHg यहाँ पर रहता है। सबसे पहले अगर हम मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट जो ट्रीटमेंट रहेगा वो सबसे पहले यही रहेगा कि जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ा हुआ है उसको कम करना, लोअर एग्जिटिंग आईओपी। और इसको कम करने का यहाँ पर जो तरीका है वो यही है कि सबसे पहले इम्प्रूव करें ड्रेनेज और डिक्रीजिंग द फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर कम करने का यहाँ पर जो तरीका है या तो ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव करना है या एक्वस ह्यूमर के फॉर्मेशन को कम करना। सबसे पहले अगर एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा की बात करें तो जो प्रेसिपिटेट होता है बाय माइडेटिक्स पीपल में होता है विथ नैरो इरिडोकोनल एंगल एंड शैलो एंटीरियर चैम्बर। कंजेस्टिव ग्लूकोमा मेडिकल इमरजेंसी होती है, ट्रीटमेंट सर्जिकल या लेज़र के थ्रू यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। जबकि क्रोनिक सिंपल ग्लूकोमा प्रीडिस्पोज कंडीशन होती है, ऑफरिंग ऑफ्टन अफेक्टिंग पेटेंसी ऑफ ट्राबेकुलर मेसवर्क, जिसके कारण जनरली आईओपी इंक्रीज होता है। एक्वस ह्यूमर फॉर्म बाय सेलुलर प्रोसेस इज ड्रेनेज मेनली थ्रू द ट्रेबेकुलर मेसवर्क। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें ग्लूकोमा के अंतर्गत तो ऑस्मोटिक एजेंट सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है, जिसके अंतर्गत हम मैनिटोल 20% देते हैं। ड्रॉ फ्लूइड फ्रॉम द आई इनटू द सर्कुलेशन बाय ऑस्मोटिक इफेक्ट एंड रिड्यूस आईओपी। तो मैनिटोल 20% यहाँ पर ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो ड्रग है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर एसिटाजोलामाइड ड्रग है, जो लोअर करती है इंट्राओक्यूलर प्रेशर बाय डिक्रीजिंग द फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। तो यहाँ एसिटाजोलामाइड जो रहेगा वो एक्वस ह्यूमर के फॉर्मेशन को कम कर देता है। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर भी हम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर टिमिलोल होता है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा बीटा एक्सोल सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर होता है, जिसको हम ग्लूकोमा में यूज़ कर सकते हैं और प्रोटेक्टिव टू रेटिना न्यूरॉन के लिए भी होता है। लेविनोल यहाँ पे लॉन्ग एक्टिन होता है। बीटा ब्लॉकर इंडिकेटेड होते हैं ब्रोंकियल अस्थमा एंड हार्ट फेल्यूर के अंतर्गत। प्रोस्टाग्लैंडिन डेरिवेटिव को हम यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं लेटिनोप्रोस्ट और बीमेटोप्रोस्ट यहाँ पर PGF2 अल्फा एनालॉग होते हैं, जिसका यूज अपन ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंतर्गत करते हैं। ये रिड्यूस करते हैं इंट्राओक्यूलर प्रेशर को। माइटिक के अंदर पिलोकार्बिन है, जिसका यूज़ हम ओपन एंगल ग्लूकोमा के लिए यूज़ करते हैं, कंजेस्टिव ग्लूकोमा के लिए भी यहाँ पर यूज़ करते हैं। अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट का यूज़ भी हम करते हैं। अल्फा 2 एगोनिस्ट यहाँ पर डिक्रीज करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, जिसके कारण डिक्रीज होता है आईओपी। इन ओपन एंगल ग्लूकोमा द इंक्रीज इन द प्रेशर इज ऑफन स्मॉल एंड स्लो। तो ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंतर्गत जो प्रेशर होता है वो स्मॉल होता है और धीरे होता है, जबकि क्लोज एंगल ग्लूकोमा के अंदर आईओपी जो प्रेशर इंक्रीज होता है वो ओपन और हाई और सडन होता है।